आज गांव से मेहमान आ रहे हैं एक, और बहुत बड़े घर से हैं वे। ये समझ लो कि वो इतने बड़े घर से हैं, उनके मान सम्मान में इज्जत में कोई कमी ना रह जाए हमारे घर में। तो आज कुछ अच्छा सा बनाना खाने के लिए उनके लिए, ठीक है? और आते ही होंगे वे। सब कुछ रेडी है, जो जो तुमने कहा था। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है। लगता है वे आ गए, मैं देख कर आता हूँ। आइए आइए, लाओ मैं इसे रख देता हूँ, यहाँ रख दो, आ जाओ। चल ओ, बस ये बताओ कि आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? अरे ना, कोई खास दिक्कत ना हुई। एक तो बस आने में थोड़ी देर हो गई, और बस भी आई तो उसमें यात्री खचाखच भरे हुए थे, लेकिन मैं भी भीड़ को धक्का देते हुए घुस ही गया बस के अंदर। और जब घुस गया तो यहाँ तक चला है। थोड़े बहुत धक्के मुक्के लगे, वो तो लगते ही हैं, यात्रा में होता है ऐसा। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, बस तुम्हारे पास आने की लगन थी, चला आया। ये मेरी पत्नी। नमस्ते अंकल। इन्होंने तो कहा था कि ये बहुत बड़े घर से हैं, लेकिन ये तो बस में धक्का खाते हुए आए हैं और कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं गंदे से। आखिर ये करते क्या हैं? मैं इनसे पूछ ही लेती हूँ कि आखिर ये करते क्या हैं। वैसे अंकल, आप करते क्या हैं? बेटा, हम गांव में रहते हैं, गाय भैंसे पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जब भी मास्टर जी हमारे घर आते हैं ना, प्योर दूध पिलाते हैं बिल्कुल इन्हें। ठीक कह रहे हैं, जब मेरी इनके यहाँ पोस्टिंग रही थी ना, तभी से मेरा इनके घर आना जाना है। बड़ा मान सम्मान करते हैं मेरा, बिल्कुल परिवार की तरह मानते हैं मुझे। तभी से जल्दी से हम दोनों आपके लिए नाश्ता लगा देते हैं पहले, क्यों दूर से आ रहे हो, थक गए होगे। ठीक है, 1 मिनट अभी आते हैं हम। तुमने तो कहा था कि ये बहुत बड़े घर से हैं, लेकिन ये तो बसों में धक्का खाते हुए आए हैं। मैंने तो सोचा था कि हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी गाड़ी से आएंगे। और इनकी वेशभूषा देखिए, बिल्कुल फटीचर लग रहे हैं। और इनके लिए इतना सब कुछ बनवाने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे कल से परेशान कर रखा है कि बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं। अरे एक कप चाय पिला के इनको विदा कर देते। तुम जानती नहीं हो अमीरी क्या होती है। अरे अमीरी का मतलब ये नहीं कि जिसके पास ब्रांडेड घड़ी हो, महंगे कपड़े हों और लग्जरी गाड़ी हो, वही अमीर है। अमीर तो वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो उस इंसान से ना घबराए जिसके पास सब कुछ है। उसके सामने ऐसे खड़ा रहे जैसे कि वो खुद भी बहुत बड़ा आदमी है। अरे जब भी मैं गांव में कभी इनके घर गया हूँ ना, तो मेरा बड़ा मान सम्मान और बड़ी इज्जत करते हैं ये लोग। और याद करो जरा वो दिन जब तुम्हारे फूफा के घर गए थे हम लोग, कितना बड़ा घर है उनका, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं उनके पास, बहुत बड़ा बंगला कोठी है उनकी। तुम्हारे फूफा ने 2 मिनट बात तक नहीं की थी हमसे, नौकरों से बोल गए थे चाय पिला देना इन्हें। अरे जो इंसान 2 मिनट हमें ना दे सके अपने जीवन के, जो हमें बिल्कुल मान सम्मान ना दे सके, ऐसे इंसान को हम बड़ा इंसान माने सिर्फ इसलिए कि उसके पास महंगी गाड़ी है, उसका बड़ा घर है। गलत सोच है तुम्हारी, इस सोच को बदल दो। जिसके पास महंगी गाड़ी और बड़ा घर हो, वही बड़ा नहीं होता। अरे बड़ा तो वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। और ये बहुत बड़े दिल के इंसान है, बहुत अच्छे विचारों के इंसान है। अगर तुम इन्हें नाश्ता बनाकर नहीं दे सकती ना, तो मैं खुद करके दे दूंगा, लेकिन मैं इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगा। रुको, तुम ठीक ही कह रहे हो। तुम बैठो, नाश्ता मैं लेकर आता। बेटा, मैं 2 दिन के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे इस मान सम्मान से आज मुझे 3 दिन हो गए। अच्छा बेटा, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ।